जावास्क्रिप्ट में आज हम बात करेंगे टूल्स की। कोई भी प्रोजेक्ट जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हमको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई टूल्स मतलब कौन कौन से टूल्स हमको वहां पर यूज करना होते हैं उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट करने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं टूल्स रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमको एक टूल की जरूरत होती है, वो होता है हमारा कोड एडिटर। तो हम जो कोड एडिटर यूज करेंगे वो वीएस कोड एडिटर यूज करेंगे। वीएस कोड एडिटर बहुत लेटेस्ट एडिटर है और ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है। इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल है और उनका अपना एक मार्केट प्लेस अवेलेबल है। दूसरा होता है नोटपैड प्लस प्लस, ये भी फ्री है। और एक होता है सबलाइन टेक्स्ट। तो सबलाइन टेक्स्ट जो होता है वो विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए है, लेकिन ये फ्री नहीं है। मतलब इसमें अगर हमको कुछ एडिशनल एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए हमको पेमेंट करना होता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में, वो होता है टेक्समेट, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होता है। हम लोग जो डेवलपमेंट करेंगे वो वीएस कोड पे डेवलपमेंट करेंगे, और वीएस कोड के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम लोग वीएस कोड यूज करेंगे। दूसरा होता है हमको इसमें चाहिए होता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इसमें से कोई भी ब्राउजर हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हम यूज करेंगे गूगल क्रोम। इसके बाद आता है वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको गूगल ओपन करना है और वीएस कोड डाउनलोड लिखना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, इसमें आप लिखोगे डाउनलोड फॉर विजुअल स्टूडियो कोड फॉर मैक, लिनक्स और विंडोज। इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 8, 9, 11 है तो आप विंडोज पे क्लिक करके, या मैक है तो उस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और जिस तरीके से नॉर्मल हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हम लोग वीएस कोड इंस्टॉल कर लेंगे। वीएस कोड जब इंस्टॉल हो जाएगा तब कुछ इस तरीके का एडिटर यहाँ पर दिखाई देगा वीएस कोड का। लेकिन हमको केवल वीएस कोड ही इंस्टॉल नहीं करना है, वीएस कोड के साथ साथ हमको कुछ एक्सटेंशन भी रिक्वायरमेंट है। तो वो एक्सटेंशन में हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को जो एक ऑटो रीनेम एक्सटेंशन है तो अब वो इंस्टॉल करना है। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। तो जब आप वीएस कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाके लिखना होगा वीएस कोड। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपका जो आईडी है, जो वीएस कोड है, वो ओपन हो जाएगा। वीएस कोड ओपन हो जाने के बाद में हमको जो एक्सटेंशन चाहिए उसमें पहला एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग। तो ऑटो रीनेम टैग कैसे इंस्टॉल होगा, जब आप वीएस कोड ओपन करेंगे तो वीएस कोड के यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा। इस एक्सटेंशन पे आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च करेंगे ऑटो रीनेम। यहाँ पे जो भी है ऑटो रीनेम टैग, इस पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अभी चूंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करके नॉर्मल तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है, दूसरा जो एक्सटेंशन है वो लाइव सर्वर है। लाइव सर्वर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन होता है। तो लाइव सर्वर के लिए भी आप यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करके, यहाँ पर आप लाइव सर्वर सर्च करके और यहाँ पर लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने देखा ऑटो रीन्यूम टैग किस तरीके से इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके बाद में एक होता है मटेरियल आइकॉन। तो मटेरियल आइकॉन भी यहाँ पर आएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मटेरियल आइकॉन। तो ये जो है यहाँ पर मटेरियल आइकॉन, एक मटेरियल आइकॉन आ गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो ये आ जाएगा मटेरियल आइकॉन। तो मैंने यहाँ पर लिखा मटेरियल आइकॉन, तो ये हो गया मेरा मटेरियल आइकॉन। और मटेरियल आइकॉन को जब मैं सर्च करूंगा यहाँ पर, तो ये मटेरियल आइकॉन, मटेरियल आइकॉन को भी हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी फाइलें हैं वो कौन सी फाइल है वो एक आइकॉन के थ्रू हमको ये बताएगा। तो लाइव सर्वर हमने इंस्टॉल किया, मटेरियल आइकॉन इंस्टॉल किया और ऑटो रीनेम टैग इंस्टॉल किया। उसके बाद में एक आता है कोड फॉर्मेटर। तो कोड फॉर्मेटर को हमको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमको जो कोड, हम जो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीटियर।
सो ये प्रीटियर कोड फॉर्मेटर का हमको यूज करना है। ये है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे प्रीटियर कोड फॉर्मेटर को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 4 एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, और 4 एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद में ये हमारा जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, लाइव सर्वर को किस तरीके से यूज करना है वो हम देखेंगे कि हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग उसको लाइव सर्वर के माध्यम से ही रन करेंगे आईडीई पे। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हमको इन्वायरमेंट सेटअप में ये 2 सॉफ्टवेयर की नीड है, जिसमें से एक हमारा वेब ब्राउजर है, एक हमारा कोड एडिटर है, और 4 ये एक्सटेंशन की हमको नीड है जो कि विजुअल स्टूडियो कोड आईडी के साथ आते हैं।